संपूर्ण साधना एक बहुत ही ऊंची अवस्था है। संतों महात्माओं के दिए गए नाम पर जब हम विश्वास करते हैं, उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। ध्यान रखना, संतों महात्माओं के दिए गए नाम के साथ जब हम जुड़ते हैं, तब संतों महात्माओं की दिन रात सेवा करते रहो, उनके आश्रमों की सेवा करते रहो, उनके पीछे पीछे दौड़ते रहो। इससे कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है जब हम साधना की ओर अग्रसर होते हैं, यानी सिमरन भजन को पूरा पूरा वक्त देते हैं। सिमरन भजन को वक्त देने के बाद भी आपने देखा होगा कि आप यदि आईने के आगे खड़े हो जाएं, तो क्या आपके चेहरे पर शांति नजर आती है आपको? आपका जो मन है, क्या चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है? आपकी आंखों की भ्रुकुटी जो है, कहीं लाल तो नहीं है? आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या क्रोध और जो अहंकार है, उसकी भावनाएं कुछ कम हुई हैं या नहीं? अपने आप को इस कसौटी पर कसें, देखें, नापें, तौलें। यदि ये सब कुछ है आपके साथ, आप उतने ही क्रोधी, उतने ही लोभी, अहंकारी, लालची, अगर इस तरह के आप बने हुए हैं, तो फिर आपकी साधना जो है वो अभी अधूरी है। उसे साधना को आप संपूर्ण साधना की ओर ले जाएं। संपूर्ण साधना से मतलब होता है, जैसे इस पिक्चर में दो फोटोज लगी हुई हैं, एक तरफ गौतम बुद्ध की फोटो है, दूसरी तरफ भगवान शिव की फोटो है। दोनों ही फोटोज में आप देखेंगे कि उनके मुखारविंद कितनी ही शांति प्रद स्थिति में चमक रहे हैं। यही होना चाहिए हमारे साथ भी, कि जब हम साधना करें, जब हम सिमरन भजन करें, हमारे चेहरे पे भी इतनी ही शांति होनी चाहिए, इतना ही हमारे अंदर सौंदर्य प्रकट होना चाहिए। और जब हम वहाँ से उठें अपनी कार्यवाही को पूरा करके, तो हमारा जीवन भी साधना में ही बीते। हम लोगों के साथ सौहार्द और प्रेम का ही भाषा बोलें। अहंकार, लोभ, क्रोध, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मन में किसी के प्रति कटुता ना हो, लोगों के प्रति विश्वास हो, प्रेम हो। अगर ये सब कुछ है तो आपकी साधना सही मार्ग पर है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा आपके साथ और आप सिमरन भजन किए जा रहे हो, तो आपको अभी और बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर संपूर्ण साधना के ये सब कुछ नहीं पाया जा सकता। फिर तो ऐसा ही मानो जैसे आप पानी में मथानी मार रहे हैं, बनना कुछ नहीं। पानी में कितनी भी मथानी मारते रहें, पानी तो ज्यों का त्यों रहेगा। आप कितना भी सिमरन भजन करते रहें, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े समय के लिए आप अपने आप को धोखा जरूर दे रहे हो, लेकिन इससे फायदा जब ही निकलेगा मेरे भाई, जब आप इसको अपने जीवन में अमल में लाएंगे। साधना का मतलब है चौकड़ी मारकर जब आप बैठ गए, तो संपूर्ण जो आपकी आत्मा है, आपकी जो मन की इंद्रियां हैं, वो आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाएं और उस परमात्मा के स्वरूप को स्वीकारें। सद्गुरु रूप में, नाम रूप में, धुन रूप में, ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में, जिस रूप में भी आप मानते हैं, उस रूप में संपूर्ण रूप से उसे आज्ञा चक्र पर स्वीकार करें। संसार की माया को जो आपने संपूर्णता का दर्जा दिया है, उसे त्याग दें। ध्यान रखना, हर काम में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पैसा, रुपया, अपने मन की बहुत सारी जो इंद्रियां हैं, उनको भी आपने मारना तोड़ना पड़ेगा। लेकिन साधना के मार्ग पर चलते हुए आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आपको बस खाली करना है अपने आप को। अपने आप को खाली करने का मतलब है, परिवार तो परमात्मा का, समाज तो परमात्मा का, रुपया पैसा तो परमात्मा का, ये शरीर तो परमात्मा का, मेरा सदगुरु ने दिया हुआ जो नाम है, बस वो मेरा। वो उसी की साधना करनी है, उस नाम के साथ ही अपने आप को जोड़ना है।
संपूर्ण साधना की ओर लग जाना है। और कसौटी पर तौलें, शीशे के आगे खड़े हो जाएं और अपने आप को निहारें। अगर आपके चेहरे पर इसी तरह की प्रसन्नता, शांति और सौहार्द नहीं है जैसा कि इन फोटोज में देख रहे हैं, तो फिर साधना में जुट जाइए, बड़े प्रेम के साथ संपूर्ण साधना अपनाइए।